हमारी बेटी आपसे संन्यास लेना चाहती है, क्या ले सकती है? हम तो पहली बार देख रहे हैं। नहीं तो माँ बाप तो विरोध करते हैं, बेटा हो चाहे बेटी, किसी को सन्यासी बनने नहीं देते। तो लेने के तो आपकी बेटी संन्यास ले सकती है, लेकिन किस हमारी बेटी आपसे, अब कही बात हमसे, हम तो पहले परीक्षा लेंगे कि संन्यास लेने लायक है भी के नहीं। क्यों संन्यास लेना चाहती है और हमसे ही क्यों लेना चाहती है, और संन्यास क्यों लेना चाहती है, और आप क्यों बेटी को सन्यासी बनाना चाहते, क्यों नहीं रोकते? लोग तो रोकते हैं, पुरुषों को भी रोकते हैं। हम तो चोरी से भाग आए थे बिना बताए, और हम बता के जाते, पापा जी मैं जा रहा हूँ सन्यासी बनने, तो कोई बनने देगा? तो किस कारण से वो सन्यास नहीं बनना चाहते और हमसे किस कारण से सन्यास लेना चाहती है? तो ये तो मैं देख करके, मेरा मन मानेगा तो मैं दे सकता हूँ, नहीं मन माना नहीं दूंगा। बाकी आप आ सकते हैं बेटी को लेकर। और इतना मैं कहना चाहूँगा, कोई हंसी खेल नहीं है संन्यास लेना। इंजीनियर बनने के लिए कितने साल पढ़ना पड़ता है, तब इंजीनियर बनते हैं। डॉक्टर बनने के लिए कितने सालों तक डॉक्टरी करनी पड़ती है, तब जाके डॉक्टर बनते हैं। वो भी पक्का नहीं पता बन जाए कि नहीं बनते। फिर भी ये सब कुछ, जबकि इतना कठिन है सब कुछ बनना, फिर भी ये आसान है सन्यासी बनने से। ये कठिन है, बड़ा ही कठिन जीवन सन्यासी। संन्यास भेष तो कोई भी ले लेगा, लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। संन्यास करता है 100 प्लस न्यास, न्यास कर त्याग। ना हम मान सम्मान त्याग पा रहे हैं, ना हम स्वाद त्याग पा रहे हैं, थोड़ा भी नम कम है। अभी जितने भी सन्यासी मेरे सामने हैं, मैं सबको प्रसाद दूं के लिए एक को ना दूं, देखो तो मुझसे ही बिगड़ जाएंगे, भले मैं गुरु जी हूं। कहाँ त्याग है? थोड़ा भी अपमान कोई सहन कर सकता है? निंदा चुगली त्यागना, ईर्षा द्वेष त्यागना त्याग है। मन को मारना है सन्यासी। सुख सुविधाएं हम सन्यास लेकर भी यदि चाह रहे हैं, मान सम्मान सन्यासी बनकर चाह रहे हैं, भोजन में नमक कम है और कह दिया कम है थोड़ा सा नमक लाओ, कोई सन्यासी नहीं है। बड़ा ही कठिन है भजन डिंग डर, बहुत कठिन है सन्यासी बनना। सब कुछ बनना आसान है तो वो भी कठिन, फिर भी इसके बनिस्बत आसान है। पति बनना, पत्नी बनना, बेटा बेटी बनना, सब कुछ बनना, डॉक्टर बनना, बैरिस्टर बनना, कुछ भी बनना सन्यासी बनने से आसान है। विश्वास नहीं तो बन के देखो, परेशान हो जाओगे। अभी परसों हमारे किशोर जी को बुखार आ गया। बुखार आ गया, कमर में दर्द, सिर में दर्द अलग, टेम्परेचर अलग, जी मचलता, कुछ भी खाए नहीं जा रहा है। तो उस समय उनका सर दबा रहा था और एक संत उनके पांव दबा रहे थे। तो उस समय मेरे मन में एक विचार चल रहा था, केशव शरण तो हमारे साथ हैं, यहाँ सब हम इकट्ठे रहते हैं, लेकिन और जो संत हैं घर छोड़ के आ गए। केशव शरण तो घर छोड़ते मेरे पास आ गए थे, मैंने एक गोद को छोड़ा माँ की तो मेरी गोद में आ गए। लेकिन सब संतों के साथ ऐसा नहीं होता, बहुत भटकना पड़ता है। हम भी 17 साल भटके, ना खाने का ठिकाना ना पहनने का। तो जिस समय उनका सर दबा रहा था और उस समय मैं ये सोच रहा था कि और जो संत हैं जो अकेले अकेले रहते हैं, आज 108 कुटियों में सब संत कहीं कहीं अकेले ऐसे ही रहते, तो बीमारी की स्थिति में जी जो इस समय मचल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीना, इतने व्याकुल, कभी खिड़की खोले, कभी पंखे से हवा करें, कभी सर्दी लगने लग जाए, हर तरह की बातें। जो संत अकेले रहते हैं, कोई उनको पानी भी पूछने वाला नहीं होता। अकेले जो पड़े संत कहीं पे, रोटी भिक्षा में मिल जाती है, कितनी उनको परेशानी होती है। ये दर्द मैंने झेला है और इस दर्द को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसलिए कोई भी संत मेरे पास आए तो मैं उसको ठिकाना देने का पूरा प्रयत्न करता हूँ। अब एक संत, यद्यपि संत नहीं भेष से, ना उन्होंने अभी तक दीक्षा ली है, ना कोई भेष लिया है, डॉक्टर हैं,
और छोटी सी उम्र के, कोई 30 साल की होगी उम्र। अब वो आ गए, वैराग्य उनका। अब खूब भजन भी करते हैं, भले गुरु नहीं बनाया लेकिन भजन करते हैं, अच्छा जीवन है। लेकिन उनका स्वभाव में दोष दृष्टि बहुत है, कुछ भी अपने प्रतिकूल वो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। स्वभाव में थोड़ा विकृति है, बहुत ज़्यादा विकृति है। तो 108 कुटियों में मैंने भेजा। यहाँ तो मैंने कहा, उनका स्वभाव देख करके कहा कि यहाँ तो आप नहीं रहेंगे, समूह में आप रहने लायक नहीं हैं। समूह में रहने के लिए तो बहुत कोमलता चाहिए, क्षमा स्वभाव, सहन शक्ति, प्रेम, सौहार्द और ज्ञान भी चाहिए। को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भराता। ये ज्ञान चाहिए कि कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का फल है। ऐसा मान करके सहन करना, क्षमा करना, ये बहुत बहुत बड़ा ज्ञान है। अब ये उनके पास इतना सभी ज्ञान नहीं है। अज्ञानी इस मामले में 0 नंबर में उनको देता हूँ। और भजन के मामले में वो हीरो हैं, हर समय नाम जब चलता रहता है। अभी नए साधक हैं तो अब वो कपड़े भी संतों वाले पहन रखे हैं, कोई सिले कपड़े नहीं। तो भजन में 1 नंबर है, मतलब भजन में तो मैं उनको 100 नंबर दे रहा हूँ और स्वभाव में मैं उनको 0 नंबर दे रहा हूँ। भजन में तो रावण भी 1 नंबर था, पूजा पाठ में तपस्या में रावण भी बढ़िया था, लेकिन स्वभाव बढ़िया नहीं था। अब उनका स्वभाव भले बढ़िया नहीं है संत का, लेकिन फिर भी घर तो छोड़ चुके हैं ना, पढ़े लिखे डॉक्टर सब हैं, घर छोड़ चुके हैं, स्वभाव विकृत है। तो उनके ऊपर मुझको इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि कभी मैं भी ऐसे घूमता था। तो मैंने सोचा कि स्वभाव में तो रहने लायक नहीं, वो सब कोई बुरा कहते हैं। मैंने बिल्कुल उल्टा स्वभाव, साधक के अंदर की जो स्वभाव है उसमें 1% भी नहीं। बस एक बढ़िया बात है, क्या? नाम जप करने लगे। नाम जप के प्रति उनकी निष्ठा हो गई है, हर समय नाम जप चलता रहता है। और मुझको विश्वास थोड़े समय बाद ठीक हो जाएगा सब। लेकिन वर्तमान में कहीं रहने लायक नहीं। फिर मैंने भेज दिया 108 कुटियों में। 108 कुटियों का नियम तो है कि बिना सेवा सुख कार्ड बने नहीं, लेकिन मैंने वहाँ फ़ोन कर दिया बाबूजी को कि इनके पास कोई सेवा सुख कार्ड नहीं बनाया, क्योंकि गुरु का नाम नहीं है, अभी ये संत भी नहीं, लेकिन थोड़े दिन एकांत रहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, भेज दो। लेकिन बाबूजी उस समय वहाँ नहीं थे, जगमोहन जी थे। जब ये गए तो मैंने श्याम शरण जी, एक संत ने पूछा, उनको बताया मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आपको कार्ड कहाँ, क्योंकि पहले कार्ड बनता है। तो उनको बुरा लग गया बात में, क्यों पूछ रहे कार्ड, जब महाराज जी ने मुझको भेजा। और थोड़ा सा रूखा सा व्यवहार कर दिया। तो देखा कि यहाँ भी नहीं रह पाएंगे। फिर मैं कल नारद कुंड उनको ले गया, फिर देखा वहाँ भी उनके लिए अनुकूल नहीं। फिर अब मैंने उनको एक जगह और संत के अपने गुरु भाई की बताई कि उनकी कुटिया में कोई नहीं, अकेले, अब वहाँ रहो। पता नहीं वहाँ भी कब तक टिकेंगे। थोड़ा भी कुछ उल्टा हो गया बस दिमाग खराब हो जाता है। शायद इसलिए वो गृहस्थी के लायक भी नहीं है, क्योंकि शादी करेंगे पत्नी उसी दिन तलाक लेके भाग जाएगी। माँ बाप के भी लायक ऐसा व्यक्ति नहीं होता। थोड़ा भी माँ बाप ने कुछ कहा तो छोड़ के भाग, शायद इसलिए छोड़ के भाग भी गए, है ना। तो यहाँ ना किसी संत से उसकी बनती, किसी से बनती नहीं। अपनी तरफ से बिगाड़ते नहीं हो, लेकिन देखते हैं सामने, क्योंकि अवगुण देखने की आदत है। अब वो भटकेंगे इसी बात को लेकर, बहुत भटकेंगे, वो बहुत भटकेंगे, शायद वापस न लौटना पड़े। और ऐसे लोग वापस लौट के भी घर में नहीं रह पाएंगे, किसी से उनकी बन के नहीं रहेगी। स्वभाव विकृत है, ज़्यादा ही अवगुण देखने की आता है, बात बात में अवगुण देखने की आता है। अब वहाँ मुझको लोग प्रणाम करे थे और उन्होंने स्वयं बताया कि मुझको बड़ी चीड़ हो रही थी जब वो आपको प्रणाम करे थे। मैं किस बात पे चीड़ हो रही थी? कहा गुस्सा तो बहुत आ रहा था उनके ऊपर। कहा क्यों? आपको प्रणाम क्यों कर रहे थे? आप मस्ती में घूम रहे हैं, जब चिंता आपको प्रणाम क्यों किया? मैं कहा छोड़ो भैया, चुप रहो। मतलब उनको कहीं भी कोई भी बात उनको किसी की पसंद ही नहीं आती। अब वो इतने परेशान हैं। अब कह रहे थे कल मुझको कि मुझको तो बड़ा लगता है कि बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल तैयारी कर लो, बड़े बड़े दुख आएंगे और कहीं भी आप टिक नहीं पाएंगे। फिर मैंने देखा कि अगर वहाँ हो जाए ठीक, नहीं तो उनको जंगल में भेजूंगा, वहाँ पर बद्रीनाथ फ़ोन कर देंगे संतों को, वहाँ आगे जंगल है, 15 किलोमीटर लंबा चौड़ा एरिया, कि उसमें प्रेम से रहो, और वहाँ भिक्षा की व्यवस्था हम करा देंगे। तो थोड़ा सा स्वभाव विकृत, कोई भी उनको रखने को तैयार नहीं होगा, वो अकेले जंगल में रहेंगे। इतना कठिन जीवन है संतों का।
संतों को सबके अनुकूल बनना पड़ता है, तब कोई रोटी दे सकता है, तब मन मारना पड़ता है, तब कोई कुछ दे तो दे। थोड़ा भी कहीं संत में हल्का सा कुछ देखेंगे लोग कहते हैं पीछे। गृहस्थों में चाहे लाख अवगुण हो, संतों में यदि थोड़ा सा भी दिखाई देगा काहे के संत, लोग ये कहेंगे काहे के संत। संत ने कहीं नमक भी मांग लिया कि सब्जी में नमक कम, थोड़ा नमक देना, तो लोग क्या कहेंगे, साधु हो कि स्वादु हो, काहे का बाबा जी। मतलब थोड़ी भी कहीं कमी हो गई लोग टिकने नहीं देंगे। तो सबसे बढ़िया बात है जिसने मन को मार लिया है वही सन्यासी बने, नहीं तो यहाँ बड़े कष्ट हैं, बड़े कष्ट हैं, बड़े दुख हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। थोड़ा भी कहीं हल्का सा लोग तुरंत अपने आप ही चाहे कितना भी गलतियां करें, जो मर्जी करें, लेकिन संत से हल्का भी कुछ गलत हो गया ओ लोग आसमान पे उठा दे कर देंगे, उसकी अपकीर्ति होने लगेगी। बड़ा कठिन है, संतों को तो बड़ा सोच समझ करके। हम लोग तो ऐसे रहते हैं, आपको लगता है कि हम ज़्यादा आज़ाद नहीं, हमको ऐसा लगता है हम जेल में हैं, जेल है हमारे लिए। अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, कर नहीं सकते, खा नहीं सकते, पहन नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा भी कहीं हल्का सा मर्यादा टूटी वहीं पर लोग टांग पकड़ के खींचेंगे। बड़ा कठिन है संतों का जीवन, मन को मार करके रहना पड़ता है, मुर्दा बन के रहना पड़ता है। मिठाई खाने को मन करेगा तब भी नहीं खा पाएंगे, लोग कहेंगे देखो स्वादु है अपनी पसंद का कुछ पहन नहीं सकते, मन पसंद कुछ खा नहीं सकते, एकदम जेल की तरह है। हाँ, बाद में रहते रहते आदत पड़ जाती है, संसार से मन हट जाता है, वो अलग बात है। लेकिन सिद्धों की बात है भाइयों। लेकिन जो साधक संत हैं, नरक देखना हो तो संत बन जाओ। साधना काल में संतों का जीवन नरक से भी बदतर होता है, और बाद में जब सिद्ध हो जाते हैं तब तो वाह वाह वही मौज फकीर आंधी, तब तो ऐसा आनंद, इंद्र भी उनके आगे बेचारा लगता है, बेचारा फंसा है। वो अलग चीज़ है, जब संत ऊपर पहुंच जाए, आगे पहुंच जाए आध्यात्म में, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब तक उनका आध्यात्म में प्रवेश नहीं, तब तक दुनिया में सबसे बड़ा नरक अगर कोई जिंदगी जी रहा है नरक की, वो संत है। ऐसे जेल में जैसे बहुत बड़ी सजा, कुछ नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, मन को मारना पड़ता है, ये स्थिति है। तो बड़ा ही कठिन काम है। तो आपने कहा हमारी बेटी आपसे संन्यास लेना चाहती है, क्या ले सकती है? नरक की जिंदगी है, मैं कह रहा हूँ विश्वास करो। मैं आपकी बेटी से भी कहना चाहूँगा, यदि आपकी बेटी इस समय सुन रही है, नरक नहीं देखा हो तो सन्यासी बन जाओ। कोई सुख नहीं दुनिया का आसपास भी, और जब तुम भक्ति में लगोगे विघ्न करने वाले हजारों खड़े होंगे आशीर्वाद लेने वाले। दुनिया का हर सुख अकेले भोगेंगे, जब दुख आएगा तो बाबा के पास आएंगे, महाराज कृपा करो कृपा करो, और तुम्हारा जो भजन था वो सब लूट ले जाएंगे, एक आशीर्वाद नहीं चला जाएगा, और तुम कहीं के नहीं रहोगे। मन को मारना पड़ता है। दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग, ये अकेलापन सबसे ज़्यादा सताएगा। ना यहाँ माँ, ना बाप, ना बहन, ना बीवी, ना बच्चे, कोई भी नहीं, अकेले, और जो मर्जी कोई मुँह उठाए बोल दे कुछ भी। बड़ा कठिन है मन को मारना। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, अपने घर में रह के भजन साधना करो। सन्यासी जीवन बड़ा कठिन है, और जिसका स्वभाव विकृत है उसके लिए तो नरक नहीं, महान नरक है। जिसका स्वभाव अच्छा नहीं उसके लिए तो ये संत बेस नरक नहीं बल्कि महान नरक है। कोई पूछने वाला नहीं है, पड़े रहोगे अकेले, सड़ते रहोगे। हाँ, परमात्मा को यदि लक्ष्य कर लिया है, इधर उधर पीछे की तो कौन के, इधर उधर भी देखना मना है सन्यासी बन करके। पीछे का मतलब जिस घर को छोड़ा, पीछे तो देखना ही नहीं, दाएं बाएं भी नहीं देखना। अरे जो लड़की ससुराल चलेगी घर से सन्यास लेकर के, मायके से सन्यास लिया तो चली गई ससुराल, यदि वो पीछे देखेगी तो नरक बन जाएगा, यदि वो दाएं बाएं देखेगी तब भी उसका जीवन नरक बन जाएगा। क्योंकि वो इस समय सन्यासिनी की जिंदगी जी रही है। कैसा सन्यास? माता पिता परिवार छोड़ करके सन्यासी बन गई, एक के पीछे मायका छोड़ दिया। यदि वो दाएं बाएं या पीछे मुड़ के देखेगी तो उसका दुल्हन का घर, माने उस स्त्री का घर क्या बनेगा? नरक, तबाह हो जाएगी। आत्महत्या तक करने की सोचेगी, इतनी दुखी हो जाएगी यदि वो ससुराल जाने के बाद दाएं बाएं देखे या पीछे देखे।
ऐसा कठिन, उससे भी हजारों गुना कठिन ये जीवन है सन्यासियों का। बहू बनना भी इतना कठिन नहीं है, क्योंकि बहू भी एक प्रकार से सन्यास नहीं है। उसने भी माता पिता घर परिवार छोड़ा, संन्यास लेकर मायके से ससुराल पहुंच गई, लेकिन वहाँ उसको अपना मन मारना पड़ेगा। ना अपने मन से सो सकती है, ना अपने मन से जग सकती है, ना अपने मन से खा सकती है, ना अपने मन से पी सकती है, ना अपने मन से कपड़े पहन सकती है। और थोड़ा भी मन मानी करेगी, तुरंत सास डंडा लिए खड़ी है। ये है स्थिति। हाँ, वो बाद में अलग, जब बहू उनके अनुकूल बन के, मन को मार करके जब अनुकूल बने, फिर वो बहू रानी नहीं, फिर वो कुछ समय के बाद बन जाएगी महारानी। लेकिन इसी प्रकार संतों में भी संन्यास का मतलब वही जीवन है, बाद में वो फिर सुख भोगेंगे। बड़ा कठिन जीवन है, इसलिए आप आए, ऐसे हो तो आओ, इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ।